Morning students. Today we'll start with the third part of chapter number 4, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. In earlier two parts we have studied about the condition of Bipin Chaudhary where he has forgotten a very important period from his life when he went to Ranchi, and then he met a man who made him realize that he knows him from रांची. तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि क्या होता है, वो कैसे पता लगाते हैं कि वो कभी रांची गए थे या नहीं गए थे. After lunch time, Bipin Babu realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. अब लंच टाइम तक बिपिन बाबू बहुत परेशान हो चुके थे. वो समझ चुके थे कि जब तक उन्हें पता नहीं चलेगा अपने इस क्वेश्चन का आंसर, वो ऐसे ही परेशान रहेंगे, उनसे कुछ काम नहीं होगा. This had never happened in the 25 years he had been with the firm. वो उस फर्म में 25 years से काम कर रहे थे, बट कभी भी उनके साथ ऐसा नहीं हुआ था. He had a reputation for being a tireless, conscientious worker. उनकी एक इतनी अच्छी इमेज थी, सब लोग यही मानते थे कि ये तो कभी थकते ही नहीं है, ये तो हमेशा एकदम अलर्ट रहते हैं. बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ whirl. लेकिन आज तो उनका सर घूमा हुआ था बिल्कुल. उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है. बैक होम एट 2:30 बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर. अब 2:30 तक वो अपने घर पहुंच गए और फिर से वो अपने सारी मेमोरी को रिकॉल करने लगे कि कब गए थे वो. ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लूज वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड. वो जानते थे कि कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी के ब्रेन में कोई चोट लग जाए तो वो अपनी याददाश्त खो देता है. बट ही डिडंट नो ऑफ अ सिंगल इंस्टेंस होता है बच्चों, एग्जाम्पल, इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेम्बरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट एंड अ फेयरली रीसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट. लेकिन उनको कोई भी ऐसा केस पता नहीं था जिसमें इंसान को सब कुछ याद है, बस वो एक इंसिडेंट भूल गया है, और वो इंसिडेंट भी ऐसा जो कि बहुत ज़्यादा साल पहले कंप्लीट नहीं हुआ है. ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू रांची. वो हमेशा से रांची जाना चाहते थे. टू हैव गॉन देयर, डन थिंग्स एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल. लेकिन आज उन्हें ये इम्पॉसिबल लग रहा था कि कैसे हुआ है कि वो जहाँ जाना चाहते थे वहाँ वो जाके आ चुके हैं, बट उन्हें कुछ भी याद नहीं है. ऐसा कैसे हो सकता है. एट 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड. अब 2:30 बजे वो घर में आके लेटे थे. 7:30 बजे बिपिन बाबू का जो नौकर था वो अंदर आया उनके कमरे में और बोला, चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि सर आपसे चुन्नी बाबू मिलने आए और वो कह रहे हैं उन्हें कोई बहुत ज़रूरी काम है. बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम इन फॉर. बिपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी क्यों आए हैं यहाँ पर. चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम. वो उनके बचपन के दोस्त थे, उन्होंने स्कूल में साथ पढ़ाई की थी. He had been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. लेकिन कुछ समय से उनका काम जो था वो सही नहीं चल रहा था, उनके पास जॉब नहीं थी, तो वो जॉब की तलाश में थे. बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इन फैक्ट टोल्ड हिम सो. लेकिन बिपिन बाबू जानते थे कि वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, और उन्होंने बोल भी दिया था उनको कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा आपके लिए. बट चुन्नी कैप टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी. लेकिन चुन्नी बाबू हमेशा लौट कर आ जाते थे, बार बार आ जाते थे उनसे पूछने के लिए कि कुछ हुआ क्या. बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स. लेकिन बिपिन बाबू ने साफ साफ अपने सर्वेंट को बोल दिया कि जाओ जाकर के चुन्नी बाबू को कह दो कि ना तो मैं उनसे अभी मिल सकता हूँ और ना ही कुछ हफ्तों तक मैं उनसे मिल पाऊँगा. But as soon as the servant stepped out of the room, it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about the 58 trip. लेकिन जैसे ही वो सर्वेंट बाहर गया ना चुन्नी को बोलने के लिए, तभी बिपिन बाबू को ध्यान आया कि अरे हो सकता है ना चुन्नी बाबू को पता हो कि मैं 58 में गया था नहीं गया था रांची में, चलो मैं जाकर उससे पूछता हूँ. There was no harm in asking him. और वैसे भी क्या बुराई है, मैं उससे पूछ लेता हूँ अगर उसे पता होगा तो. बिपिन बाबू हरिड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम. अब बिपिन बाबू फटाफट जल्दी से नीचे उतरते हुए आए. स्टेयर्स होते हैं बच्चों सीढ़ियाँ, सीढ़ियों से वो फटाफट उतरते हुए आए लिविंग रूम में. चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव. चुन्नी बाबू जाने ही वाले थे.
बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर ही टर्न राउंड होपफुली। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा ना कि बिपिन बाबू आ रहे हैं तो वो वापस से घूम गए इस आशा के साथ कि शायद वही उनको नौकरी का कुछ काम हो गया हो। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश बच्चों एक ईडियम है, एक कहावत है जिसका मतलब ये होता है कि आप घुमा फिरा कर अपनी बात करते हो, ठीक है, सीधे पॉइंट पर बात नहीं करते। तो बिपिन बाबू जो है वो सोच लेते हैं कि मुझको है ना सीधे सीधे बात करनी है, घुमा फिरा के कुछ नहीं करना है। लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। यू हैव अ गुड मेमोरी एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। कहते हैं देखो चुन्नी, मैं सिर्फ तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है और तुम मुझे बहुत सालों से जानते भी हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58? तो प्लीज़ ज़रा अपनी याददाश्त पे थोड़ा सा जोर डालो और मुझे बताओ कि क्या मैं 1958 में रांची गया था क्या। चुन्नी सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59? तो चुन्नी कहता है कि हाँ, या तो शायद 58 था या 59 था। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? अब वो बिल्कुल चौंक जाते हैं, कहते हैं मतलब तुम श्योर हो मैं रांची गया था? चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट एन अनमिक्स्ड विद वरी। अब चुन्नी भी उनको हैरानी से देखने लगता है। डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? और उनको बोलता है क्यों, आपको याद नहीं है क्या कि आप गए थे वहाँ पर? डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली? अब वो उनको बोलता है क्या मैं सच्ची में गया था, तुम्हें अच्छे से याद है? चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा, फिक्स्ड बिपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड। अब चुन्नी बाबू जो होते हैं वो सोफा पे बैठ जाते हैं और घूर कर देखने लगते हैं बिपिन बाबू को और कहते हैं बिपिन, हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? कि तुम ड्रग्स तो नहीं लेने लग गए हो कहीं? एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न। जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम तो ऐसा कुछ भी नहीं करते हो। I know that old friendships doesn't mean much to you, but at least you had a good memory. मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे दोस्त तो नहीं हो, लेकिन हाँ तुम्हारी याददाश्त तो अच्छी है। You can't really mean that you have forgotten about the Ranchi trip. मतलब कैसे तुम कह सकते हो कि तुम्हें रांची का ट्रिप याद ही नहीं है? बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर। बिपिन बाबू थोड़ा सा उससे नज़र चुराने लगते हैं, उन्हें भी अजीब लग रहा होता है। डू यू रिमेंबर वॉट माई लास्ट जॉब वॉज? आज चुन्नीलाल। अब चुन्नीलाल उनसे एक क्वेश्चन पूछता है कि आपको याद है मेरी लास्ट जॉब में मैं क्या करता था? ऑफकोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी। बिपिन बाबू को याद होता है, वो बता देते हैं कि हाँ तुम तो ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। बोलते हैं अच्छा तुम्हें ये याद है, पर ये याद नहीं है कि मैंने ही तुम्हारा रेल का टिकट बुक किया था रांची के लिए। I went to the station to see you off. मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने भी आया था। One of the fans in your compartment was not working. I got an electrician to fix it. तुम्हारे उस कंपार्टमेंट में एक पंखा भी नहीं चल रहा था, मैं इलेक्ट्रीशियन को भी बुला के लाया था उसे ठीक करवाने के लिए। Have you forgotten everything? सब भूल गए तुम? Whatever is the matter with you, you don't look too well, you know. बोलते हैं मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, पर तुम ठीक नहीं लग रहे हो। बिपिन बाबू साइड एंड शुक्ड हिज हेड। अब बिपिन बाबू है ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो अपनी गर्दन हिलाते हैं। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट द लास्ट, दैट मस्ट बी द रीज़न, मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट। वो कहते हैं हाँ शायद मैं कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा काम कर रहा हूँ, ये उसका असर हो सकता है, मैं ज़रूर किसी डॉक्टर से जाकर कंसल्ट करता हूँ। ठीक है, वो सोचते हैं कि वो डॉक्टर से जाकर बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। Doubtless, it was Bipin's condition which made चुन्नीलाल leave without mentioning anything about a job. अब बिपिन बाबू की ऐसी कंडीशन देखते हैं ना तो चुन्नी बाबू की हिम्मत ही नहीं होती है कि वो उनसे जॉब की बात करें और वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। परेश चंदा वॉज अ यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड अ शार्प नोज। अब वो एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर का नाम होता है परेश चंदा। ही बिकेम थाटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम्स। अब बिपिन बाबू जब उसको सारी बातें बताते हैं तो वो भी चौंक जाता है। लुक डॉक्टर चंदा, सेड बिपिन बाबू डेस्परेटली, यू मस्ट क्योर मी आउट ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, आई कांट टेल यू हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क। अब बिपिन बाबू उसको बोलते हैं कि सर प्लीज़ मुझे ठीक करो, ये सबसे मेरा काम पे इफ़ेक्ट हो रहा है, मैं आप जानते नहीं हो मुझे कितनी परेशानी हो रही है। डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड, वो अपना हाथ सर हिला के जवाब देते हैं। You know what, Mr. Chaudhary, he said, I have never had to deal with a case such as yours. तो वो डॉक्टर बोलता है कि सर मैंने अपनी लाइफ में आपके जैसा केस कभी नहीं देखा है।
फ्रैंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, और अगर मैं सच कहूँ तो ये शायद मेरे बस के बाहर का केस है। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ। आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क बट इट्स वर्थ अ ट्राई, इट कैन डू नो हार्म। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, बट एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है, उससे तो आपको कोई परेशानी होगी नहीं। ठीक है, तो डॉक्टर ये राय दे देता है बिपिन बाबू को। बिपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एंशियसली, अब वो सुनने के लिए आगे आते हैं कि भाई क्या कहना चाह रहा है डॉक्टर। एज फार एज आई कैन मेक आउट सेड डॉक्टर चंदा, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, यू मस्ट हैव बीन टू रांची, बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न द एंटायर एपिसोड हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड। कि देखिए सर, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है आपकी बातें सुनकर कि आप शायद रांची तो गए थे, लेकिन कोई ऐसा कारण हुआ है जिसकी वजह से ये पूरा इंसिडेंट जो है, पूरी घटना जो है, वो आपके माइंड से इरेज हो गई है, ख़त्म हो गई है। वॉट आई सजेस्ट इज़ दैट यू गो टू रांची वंस अगेन। तो मेरा सजेशन तो यही है कि आप एक बार फिर से रांची जाएँ। द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप। तो शायद वो जगह देखकर आपको याद आ जाए आप कहाँ कहाँ गए थे। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, इससे ज़्यादा तो मैं आपको अभी और कुछ भी सजेस्ट नहीं कर पाऊँगा। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड अ ट्रैंक्विलाइज़र। मैं आपको कुछ मेडिसिन दे रहा हूँ जिससे आपको नींद भी आ जाएगी और आपके दिमाग को थोड़ी सी शांति मिलेगी। स्लीप इज़ एसेंशियल, क्योंकि सोना अभी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस, वरना आपकी तबीयत जो है वो थोड़ी ज़्यादा बिगड़ सकती है। बिपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब बिपिन बाबू को दवाइयाँ वगैरह उन्होंने ले ली तो उनको थोड़ा सा नींद आ गई ढंग से, तो उन्हें थोड़ा सा नेक्स्ट मॉर्निंग अच्छा लगा। After breakfast, he rang up his office, gave some instructions and then procured a first class ticket for Ranchi for the same evening. उन्होंने अपने ऑफिस में फ़ोन किया, बोला मैं नहीं आ रहा हूँ, और उन्होंने टिकट बुक करा लिया अपना रांची का। उन्होंने कहा कि चलो ट्राई करते हैं, डॉक्टर ने जो बोला है वो भी करके देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका स्टोरी का थर्ड पार्ट। अब इस थर्ड पार्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। आपको वो क्वेश्चंस अपनी कॉपी में करने हैं, उनके आंसर्स, और उनकी पिक आपको मुझे भेजनी है। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज चुन्नीलाल? चुन्नीलाल कौन थे? वॉट डिड ही वॉन्ट फ्रॉम बिपिन बाबू? उनको क्या चाहिए था बिपिन बाबू से? वाई वॉज डॉक्टर चंदा पजल्ड? वॉट वॉज अनयूजुअल अबाउट बिपिन बाबूज लॉस ऑफ मेमोरी? डॉक्टर चंदा एकदम कन्फ्यूज क्यों हो गए, और क्या अजीब सा लक्षण था बिपिन बाबू की मेमोरी लॉस में? इन क्वेश्चंस का जवाब आपको अपनी कॉपी के अंदर करना है, एंड देन आप उसकी पिक खींचकर मुझे सेंड करेंगे। हैव अ नाइस डे।